महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी है। मीरपुर में इस्लाम गढ़ के मकाम पर गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम के नतीजे में जख्मी होने वाले एडिशनल SHO जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। जो विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अल्लाह रहम करे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइन क्रॉस हो चुकी है। एक से ज्यादा मकामात की मैंने फुटेज देखी है जहां पर नौजवान पुलिस वालों को नीचे गिरा के उनके ऊपर नाच रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। दर्जनों सैकड़ों लोग अस्पतालों में पहुंचे हैं, जिसमें अवाम भी शामिल है और पुलिस वाले भी शामिल हैं, जिनको मारा गया है, मार लगाई गई है। वो मुकम्मल ब्लैकआउट है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई है। मीरपुर से खबरें आ रही हैं कि लोगों ने खंबे उखाड़ दिए हैं। ये अभी तो सिर्फ वहां पे जो स्टूडेंट्स निकले हुए हैं और वहां पे जो मुजाहिरे हो रहे हैं। एक फुटेज वो है जिसमें ऐसे काली यूनिफॉर्म में पुलिस वाले जिन्होंने पीछे नो फियर लिखा हुआ है, वो रो रहे हैं, बेचारे माफिया मांग रहे हैं, सर फटे हुए हैं, खून बह रहा है। आप सोचिए कि वीडियो चल रही है कि एक पुलिस वाले को उन्होंने पहले उसके कपड़े उतारे, उसके बाद उसको पहाड़ी से नीचे फेंका है। झारखंड में एक रैली में अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK कहते हैं हिंदुस्तानी इसको, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम उसको जम्मू कश्मीर कहते हैं मकबूजा, वो इसको मकबूजा आज़ाद कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान का बनना गलती थी या पाकिस्तान गलत बना। एक ऐसी फुटेज और इमेजेस हैं जहां लोग जो हैं एक पुलिस वाले को एक पहाड़ी, एक हिल से नीचे गिराते हैं, उसके आगे का आपको मंजर नहीं पता। फिर बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं कि जहां पर पुलिस को अवाम ने घेरे में ले लिया है, डंडे मारे जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही हैं कि तुम हमारे ऊपर शेलिंग करोगे, हम जब अपने हुकूक के लिए निकले तो तुम हमारे ऊपर शेलिंग करो। ये जो कमेंट्स हैं कि एक एक इंच जो है वो हिंदुस्तान का है, बिलोंग करता है, ये इतने हवा में नहीं है, बेमाना नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट कि ये और मजे की बात है, वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पे अवाम जो है वो पुलिस वालों को मार रही है। जब पुलिस को ये कहा जाएगा कि मैसिव यूज ऑफ फोर्स करो, तो जब फिर अवाम के हाथ में पुलिस वाले आएंगे तो आप क्या समझते हैं वो उनसे प्यार करेंगे? यूके में गदर मच गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग सड़क पे आ गए, भारी मात्रा में शटर डाउन, चक्का जाम, पत्थरबाजी चल रही है फोर्सेस पे। कोई फौज के ऊपर पत्थर मार रहा है, कोई इसके ऊपर, CRPF के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थर मार। और उन्होंने जो वहां के असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर और अथॉरिटीज की थी, जो ऑफिसर्स, उनके कपड़े उतारकर और उनको मारे लगाई हैं और उनको पहाड़ियों से नीचे गिराया। ये वीडियोस चल रही हैं इस वक्त। दोस्तों, कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे लग ये रहा है कि जो राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो बात की है कि हम कश्मीर को ले लेंगे, बहुत सारे पाकिस्तानियों का तो ये कहना है कि शायद ये उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि उसके बाद मामलात जो हैं वो कश्मीर के अंदर ख़राब होना शुरू हो गए। लोगों की तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल आया और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं डडियाल के, उनके ऊपर लोगों ने जाके और उनकी जो है पिटाई की, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनकी शलवार तक जो है एक चौक पे लटका दी गई। अब सुनने में आया है कि कुछ इलाके जो आज़ाद कश्मीर में जहां पे रेंजर्स को भेजा गया था, वहां पे रेंजर्स को वापस बुला लिया गया है। कशीदगी बहुत कम हुई है और वो कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं कि हमने तो कुछ मुतालबात बस किए हैं, उन मुतालबात को मान लिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई अभी तक उनके मुतालबात को मान नहीं रहा। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, POK में जगह जगह पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुए। POK की जनता पाकिस्तान से तंग आकर अब आज़ादी की मांग कर रही है। प्रदर्शन करते वक्त हिंसा इतनी भड़क गई कि POK के लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। कहीं कहीं जगह तो आर्मी वालों की सलवार भी उतारकर चौराहे पर लटका दी गई। ये सब देख पाकिस्तानियों को रोना धोना चालू हो गया है और लग रहा है कि अब POK के हालात कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं है। आपका इन सब चीज़ों पर क्या विचार है? आप वीडियो पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। वो इमेजेस खासे डिस्टर्बिंग है जहां आप देख रहे हैं कि नौजवान, एक से ज़्यादा मकामात की मैंने फुटेज देखी है जहां पर नौजवान पुलिस वालों को नीचे गिरा के उनके ऊपर नाच रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं, ज़ख्मी हैं, खून बह रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं और खासा आप देख सकते हैं कि खासा ही एक
खासी तलखी है, मतलब मैं लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, कि खासा गैज़ व गज़ब आपको नज़र आ रहा है। एक फुटेज वो है जिसमें ऐसे काली यूनिफॉर्म में पुलिस वाले जिन्होंने पीछे नो फियर लिखा हुआ है, वो रो रहे हैं बेचारे, माफिया मांग रहे हैं, सर फटे हुए हैं, खून बह रहा है। इसी तरह एक वो भी फुटेज है जहां पर एक पुल से एक प्रोटेस्टर जो है उसको पुलिस वाले इस तरह से मार रहे हैं कि वो पुल से नीचे गिर जाता है। एक ऐसी फुटेज और इमेजेस हैं जहां लोग जो है एक पुलिस वाले को एक पहाड़ी, एक हिल से नीचे गिराते हैं, उसके आगे का आपको मंजर नहीं पता कि उसका क्या हुआ। उसके बाद वो शदीद तरीन जख्मी हुआ या फिर वो जान से गया। एक असिस्टेंट कमिश्नर, सरकारी गाड़ियां जलाई गई हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को आग लगाने का वाकया, उसकी भी फुटेज आप देख सकते हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आज़ाद कश्मीर के, वहाँ से पुलिस का अक्सर डिस्ट्रिक्ट से कहना यह है कि 50, 60, 70 जो है पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 50, 60, 70 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं तो कितनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ज़ख्मी होंगे, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आ नहीं रहे होंगे इस वजह से कि उन्हें खौफ है कि वहाँ उन्हें धर लिया जाएगा। फ्राइडे के दिन हिंदुस्तान के फ्राइडे के दिन ही यहाँ पे मसला शुरू हुआ। ये वैसे बड़ी अजीब कोइंसिडेंस है कि फ्राइडे ही के दिन हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर स्ट्रोक इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं हिंदुस्तान के, जो उनकी तमाम लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं और हिंदुस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं, पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन, अमित शाह ने झारखंड में, मेरा ख्याल है वो कहाँ पर उस वक्त बोल रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा बता, झारखंड में एक रैली में अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके कहते हैं हिंदुस्तानी इसको, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम उसको जम्मू कश्मीर कहते हैं मकबूजा, वो इसको मकबूजा आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक एक इंच जो है वो हिंदुस्तान को बिलोंग करता है। और उन्होंने लताड़ा मनीशंकर आयर को, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को, ने कहा डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं जो हमें कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ठीक नहीं है। और वो मनीशंकर आयर बेचारा बहुत ही, वैसे मनीशंकर आयर के बारे में एक दो जुमले मेरे कहने में समझता हूँ बहुत ज़रूरी हैं। अगर मनीशंकर आयर की सोफेस्टिकेशन और विजन के चंद लोग हिंदुस्तान में और होते, 10, 15, 20 ही और होते, और पाकिस्तान में भी 5, 6 होते, तो शायद ये बदनसीब खित्ता जो है बरसीर हिंदुस्तान पाकिस्तान का, इसके हालात जो है मुख्तलिफ होते। उनके ये जो कमेंट्स हैं कि एक एक इंच जो है वो हिंदुस्तान का है, बिलोंग करता है, ये इतने हवा में नहीं है, बेमाना नहीं है इसका कॉन्टेक्स्ट। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इधर ही नहीं है। दिसंबर 2023 में राज्यसभा में जो हिंदुस्तान की सेनेट है, वहाँ बात करते हुए अमित शाह ने उस वक्त भी यही कहा कि एक एक इंच पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हमें बिलोंग करता है। और उस मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि 24 सीट्स, हमने उस वक्त डिस्कशन हो रही थी 2 बिल्स की। एक बिल था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडेड बिल 2023, दूसरा बिल था जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल अमेंडेड 2023। उस पर बहस में पार्टिसिपेट करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमने ये, फिर उन्होंने उस वक्त लताड़ा कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को, उन्होंने कहा ये डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक गलत थी। हम तो ये कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट पास कर चुकी है कि आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसने हिंदुस्तान का हिस्सा बनना है। और हमने रिजर्वेशन बिल में उन्होंने कहा कि 24 सीटें हमने रिजर्व रखी हुई हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर ने हमें ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।